प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोटिंग के बीच में ही एक ऐसा ऐलान कर दिया जिसने चीन को बेहद परेशान कर दिया है। चीन को जिस बात का डर सता रहा था, उस बात को पीएम मोदी ने डंके की चोट पर सही साबित कर दिया है। 4 जून के नतीजों से पहले ही पीएम मोदी ने बता दिया कि वो 13 जून को क्या करने वाले हैं। पीएम मोदी के इसी कॉन्फिडेंस ने चीन की सांसें अटका दी हैं। चीन इतना घबरा गया है कि 18 महीनों की अकड़ के बाद उसने हार मान ली है। दरअसल पीएम मोदी ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा है कि वो 4 जून को शपथ लेने के बाद 17 और 18 जून को इटली में होने वाली G7 देशों की बैठक में हिस्सा लेंगे। वैसे तो भारत G7 देशों का मेंबर नहीं है, लेकिन इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के न्योते पर पीएम मोदी मीटिंग अटेंड करेंगे। मजे की बात देखिए कि जॉर्जिया मेलोनी ने भी 4 जून के नतीजों से पहले ही पीएम मोदी को न्योता भेज दिया। पीएम मोदी से ज्यादा कॉन्फिडेंट तो जॉर्जिया मेलोनी लग रही हैं। लेकिन अब सवाल है कि इस पूरे खेल में चीन क्यों डर गया है। दरअसल चीन बेचैन है कि 4 जून के नतीजों से पहले ही पीएम मोदी को G7 देशों की बैठक में क्यों बुलाया गया है। इन देशों को लोकसभा चुनावों के नतीजों का इंतजार करना चाहिए था, और अब तो पीएम मोदी भी न्योते स्वीकार करने लगे हैं। चीन तो पिछले कई सालों से ये सपने देख रहा था कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे और एशिया में उसे टक्कर देने वाला भारत कमजोर पड़ जाएगा। मोदी को हराने के लिए चीन जो कर सकता था उसने वो किया। भारत के पड़ोसी देशों में घुसकर चीन ने मोदी को डराने की कोशिश की, लेकिन उल्टा भारत ने ही चीन के पड़ोसी देश फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल बेच दी। चीन ने भारत को आर्थिक नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश की, लेकिन मोदी दुनिया भर की बड़ी कंपनियों को भारत ले आए। चीन लगातार पर्दे के पीछे बैठकर मणिपुर में आग लगा रहा है। भारत के ताकतवर लोगों और यूट्यूब पत्रकारों से मोदी के खिलाफ दुष्प्रचार करवा रहा है, लेकिन नुकसान की जगह चीन ने मोदी को फायदा पहुंचा दिया है। मोदी की पॉपुलैरिटी भारत में और भी ज्यादा बढ़ गई है। खबर तो यहाँ तक आई कि मोदी को हराने के लिए चीन लोकसभा चुनावों को हैक करने की भी कोशिश कर रहा था, लेकिन वहाँ भी चीन कुछ नहीं कर पाया। ऐसे में अब चीन भी मान चुका है कि आएंगे तो मोदी ही। इसीलिए चीन ने 18 महीनों के इंतजार के बाद भारत में अपना राजदूत भेजने का फैसला कर लिया। चीन अचानक भारत के गुणगान गाने लगा है। 550 दिनों की देरी के बाद शुई फिहांग को भारत में चीन का नया राजदूत नियुक्त कर दिया गया है। ये पद अक्टूबर 2022 से खाली पड़ा था। चीन समझ गया है कि जबरदस्ती अकड़ दिखाने से कुछ हासिल नहीं होगा। चीन को शायद वो बयान भी याद आ गया जिसमें पीएम मोदी ने कहा था कि मैं अपने तीसरे कार्यकाल में बहुत बड़े फैसले लेने वाला हूँ। चीन को शायद डर सता रहा है कि कहीं शुरुआत उसी से ना हो जाए।